बयान की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुरुवार को नई संसद के उद्घाटन का बहिष्कार करने की घोषणा पर कांग्रेस पार्टी को आड़े हाथ लिया। असम में रोजगार मेले के दौरान अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस लगातार पिछले 9 साल से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हर काम का बहिष्कार कर रही है। अमित शाह ने कहा कि जनता जानती है कि नई संसद बने, जनता ये चाहती है कि नई संसद बने और जनता कांग्रेस को अगले चुनाव में सबक भी सिखाएगी। देश की जनता कांग्रेस की इच्छा पर निर्भर नहीं है, ये लोकतंत्र है। लोगों ने मोदी जी को चुनकर प्रधानमंत्री बनाया है, मगर एक कांग्रेस पार्टी और उनका राज परिवार प्रधानमंत्री जी को स्वीकारने के लिए 9 साल तक तैयार नहीं है। पूरे देश की जनता चाहती है कि नए भारत के निर्माण में लोकतंत्र का मंदिर भी नया बने। नई संसद के अंदर नए भारत की रचना के लिए मनन हो, चिंतन हो, चर्चा हो, और अगले चुनाव में जब मैंडेट लेने जाएंगे, इस विपक्ष का स्टेटस चला गया है, अगले बार इतनी भी सीटें नहीं आएगी और मोदी जी 300 से ज्यादा सीटों के साथ देश के प्रधानमंत्री बनकर तीसरी बार आए। और इससे पहले रोजगार मेले के अवसर पर असम के गुवाहाटी में भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इस कार्यक्रम में शामिल हुए। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने कार्यक्रम में गृह मंत्री अमित शाह का मंच पर स्वागत किया। इस मौके पर अमित शाह ने असम सरकार को रोजगार मेले के लिए शुभकामनाएं दी और कहा कि सिर्फ रोजगार ही नहीं बल्कि भाजपा अपने घोषणा पत्र के सभी वादों को पूरा करेगी। भारतीय जनता पार्टी, असम गण परिषद और हमारी बोडोलैंड वाली पार्टी के साथी दलों की ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। मैं आज हेमंत जी, भारतीय जनता पार्टी की पूरी टीम और एनडीए के सभी साथियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं और मैं विश्वास कि सिर्फ रिक्रूटमेंट नहीं, हमारे घोषणा पत्र में जो एक एक वादा किया है, अगली बार आपका आशीर्वाद लेने जब हम आएंगे, इस सारे वादों को पूरा कर कर हम असम की जनता का तीसरी बार आशीर्वाद लेने आए। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने विपक्ष के रवैये पर सवाल खड़ा किया और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि ये कांग्रेस की रणनीति है कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हर काम का विरोध करती है। हमारे संवाददाता शैलेंद्र मिश्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शैलेंद्र, जिस तरीके से कल गृह मंत्री ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, बहुत संयत शब्दों में उन्होंने कहा था कि सबकी अपनी राजनीति होती है, अपना माइंडसेट होता है, उस हिसाब से लोग काम करते हैं। आज बेहद करारा हमला, सीधा कांग्रेस पर हमला कि हर एक मुद्दे पर केवल विरोध की राजनीति। क्या कुछ कहा केंद्रीय गृह मंत्री ने? देखिए अश्विनी, आपने जो सवाल पूछा वो मुझे ठीक से सुनाई नहीं दिया है, लेकिन हम जानते हैं कि जिस परिप्रेक्ष्य में सवाल पूछा गया है कि जो नई संसद भवन को लेकर हमने देखा है कि कांग्रेस सहित तमाम विपक्षी दलों ने बहिष्कार का ऐलान किया, एनडीए ने उसकी आलोचना की। एनडीए के जो साथी दल हैं उन्होंने, हम जानते हैं कि एक बयान भी जारी किया और कांग्रेस और बाकी दलों कि इस कदम को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए दरअसल लोकतंत्र की मर्यादा का ख्याल न रखने का आरोप लगाया। और दूसरी तरफ हम ये भी देख रहे हैं कि एनडीए और यूपीए से इतर भी कई दल जो इस कार्यक्रम के दौरान शामिल रहने वाले हैं, वो भी विपक्ष के इस फैसले से सहमत नजर नहीं आ रहे हैं। सरकार की तरफ से, बीजेपी की तरफ से एक करारा जवाब कहें या फिर पलटवार किया जा रहा है कांग्रेस पार्टी और ऐसे दलों पर जिन्होंने नई संसद भवन की जो बिल्डिंग है उसको उद्घाटन अवसर पर उस कार्यक्रम का बहिष्कार करने का ऐलान किया है। आज गृह मंत्री अमित शाह ने बहुत करारा निशाना कांग्रेस पार्टी पर साधा। एक पूरे सिलसिलेवार तरीके से हम बीजेपी की तरफ से और तमाम तथ्यों को रखा गया है कि देखिए, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी जब प्रधानमंत्री थे तब किस तरह से संसद के जो उप भवन है, चाहे वो संसद की लाइब्रेरी बिल्डिंग हो या संसदीय सौध हो, उसका उद्घाटन उन्होंने किया था। राज्यों में जो विधानसभाएं हैं उसका उद्घाटन तमाम कांग्रेस के बड़े नेताओं ने अपने अपने समय में किया। तो फिर इस तरह का रवैया क्यों अपनाया जा रहा है?
बीजेपी ये कह रही है कि जब से देश की जरूरतों के लिहाज से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फैसला किया कि संसद के नए भवन का निर्माण होना चाहिए, तब हमने देखा शिलान्यास के मौके पर भी राजनीति कांग्रेस पार्टी की तरफ से की गई और कांग्रेस पार्टी ने सेंट्रल विस्टा को लेकर जिस तरह से कहा, तो उनका एक रवैया ही है कि जो कदम देश हित में उठाया जाता है, देश की जरूरतों के लिए उठाया जाता है, और लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर पर इस तरह की सियासत करना, ये कांग्रेस पार्टी का लोकतंत्र के प्रति मर्यादा को दिखाता है। क्योंकि बीजेपी ये कह रही है कि देखिए, इसकी जो परिकल्पना है, जब संसद भवन की, नए संसद भवन की जरूरत है, ये कांग्रेस समय में भी, यूपीए समय में, उस वक्त के लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार ने, उस वक्त के कांग्रेस नेताओं ने इस जरूरत को स्वीकार किया था। और अब जब बीजेपी सरकार के दौरान, मोदी सरकार के दौरान उस पर काम आगे बढ़ा, रिकॉर्ड समय में काम पूरा हुआ कोरोना की चुनौतियों के बावजूद, तब इस तरह की राजनीति की जा रही है। जी, तो शैलेंद्र, सत्ता पक्ष की तरफ से निशाना साधा जा रहा है इसमें। हाँ शैलेंद्र, मेरी आवाज आपको मिल रही? आवाज मेरी बेहतर तरीके से आपको मिल रही? एक सवाल और आपसे जानना चाहेंगे, आप हमें सुन पा रहे हैं? सुनिए, देखिए, मैं सवाल आपका सुन नहीं पा रहा हूं, लेकिन निश्चित तौर पर एक तरह से देखें, बहुत संसद भवन की जो नए जो भवन है, एक बहुत बड़ा और ऐतिहासिक अवसर है। जब हम देख रहे हैं कि भविष्य की जरूरतों के हिसाब से इतने रिकॉर्ड समय में संसद का नया भवन तैयार हुआ है, तो निश्चित तौर पर हम ये कह सकते हैं कि ये बहुत बड़ा अवसर होना चाहिए। और उसमें जिस तरह से राजनीति हो रही है, तो उस पर सवाल तो उठेंगे ही कि आखिर ये राजनीति क्यों हो रही है, क्योंकि क्या कांग्रेस पार्टी या तमाम विपक्षी दल इतने इस बड़े मौके को भी राजनीति में घसीटना चाहते हैं। और जैसा कि कल गृह मंत्री अमित शाह ने कहा भी था कि राजनीति होती रहती है, अपने अपने सोच होती रहती है, लेकिन इस मुद्दे पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। क्योंकि आप देखिए कि बीजेपी ये कह रही है कि कोई भी जब बड़ा कोई काम या ऐसा मौका होता है, जब हम देखते हैं कि विपक्षी दलों के पास कोई एक तरह से मौका नहीं होता कि वो सरकार को घेर पाए या सरकार पर कोई टिप्पणी कर पाए, तब वो जो मुद्दे नहीं है, जो वास्तविक मुद्दे नहीं है, उन्हें मुद्दे बनाने की कोशिश की जाती है। संसद के दौरान, सत्र के दौरान भी ये देखने को मिला, और अब जब नए भवन का उद्घाटन होने जा रहा है 28 तारीख को, तब ये देखने को मिल रहा है। तो दरअसल सत्ता पक्ष की तरफ से लोकतंत्र की मर्यादा का ख्याल न रखने का आरोप लगाया जा रहा है कांग्रेस पार्टी और तमाम विपक्षी दलों। और वह समय जब कि अमृतकाल में पूरा देश नई ऊर्जा से संचार के साथ नए राष्ट्र निर्माण में जुटा, उस वक्त में इस तरह की ओछी राजनीति करना कहीं ना कहीं शोभा नहीं देता। बीजेपी ने और बातें कही कि पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने संसदीय सौध का उद्घाटन किया, राजीव गांधी ने उस समय संसद के पुस्तकालय का उद्घाटन किया, उसके बाद सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने छत्तीसगढ़ विधानसभा की नींव रखी, जबकि कोई लोकस नहीं बनता था, न उस राज्य से थे, न उस राज्य के प्रतिनिधि थे। ये जिस तरीके से है, कहीं ये मलाल एक परिवार विशेष के नाम पट्टिका न लग पाने का भी कहीं पे है शैलेंद्र, अगर मेरी आवाज मिल रही? जी देखिए, अब आपकी आवाज मुझे सुनाई पड़ रही है। देखिए, बीजेपी ये कह रही है कि देखिए, क्या आपका लोकतंत्र में जो विश्वास है वो सिलेक्टिव है? जब यूपीए अध्यक्ष के तौर पर सोनिया गांधी तमाम महत्वपूर्ण भवनों का उद्घाटन करती हैं, जबकि वो किसी संवैधानिक पद पर नहीं होती है, तब आपको कोई दिक्कत नहीं होती। जब तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी या राजीव गांधी संसदीय सौध और संसद की लाइब्रेरी का उद्घाटन करते हैं, तब आपको वो सही नजर आता है। और जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकसभा अध्यक्ष के आमंत्रण पर स्वीकार करते हुए उद्घाटन करने जा रहे हैं, तब आपको आपत्ति नजर आती है। और शिलान्यास के दौरान भी हमने देखा था कि कांग्रेस पार्टी ने क्या रवैया अपनाया था। तो बीजेपी ये कह रही है कि दरअसल कांग्रेस पार्टी को लगता है कि गांधी परिवार, यानी एक परिवार के इर्द गिर्द या उनके नाम पर तमाम योजनाएं चलें तो ठीक, या फिर उस परिवार का कोई नेता या कोई संवैधानिक पद पर कभी बैठा व्यक्ति वो कुछ भी करे तो वो सही, कि वही काम अगर कोई दूसरे दल का नेता करता है तो आप सवाल उठाते हैं। तो ये बीजेपी आरोप लगाती है कि क्या एक राजनीतिक दल के तौर पर आपकी निष्ठा एक परिवार के प्रति है, लेकिन लोकतंत्र की जब बात आती है, लोकतंत्र के मर्यादा की बात आती है, उसे आप उसकी लक्ष्मण रेखा को आप लांघते हुए दिखाई देते हैं, चाहे वो संसद सत्र जब चल रहा हो या फिर इस तरह का एक ऐतिहासिक आयोजन होने जा रहा हो, जिसमें हम जानते हैं कि देश और दुनिया देखेगी कि हम अपनी भविष्य की जरूरतों के मुताबिक नया संसद भवन का निर्माण कर रहे हैं। और उस कार्यक्रम में जिसमें सभी को शामिल होना चाहिए, सभी को आमंत्रित भी किया गया है, सभी प्रमुख दलों को, उसमें आप राजनीति कर रहे हैं बजाय उसमें शामिल होने के। तो निश्चित तौर पर गांधी परिवार के रवैये पर और कांग्रेस पार्टी के रवैये पर बीजेपी सवाल तो उठाती ही रही।
शैलेंद्र, एक चीज और जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से राहुल गांधी बेहद हमलावर दिखे, उन्होंने कई ट्वीट भी किए, संवैधानिक मूल्यों की याद भी दिलाई, दुहाई भी दी, बावजूद इसके अगर देखें तो बीएसपी जैसे राजनीतिक दल कहीं विरोध में नहीं है। अगर देखें तो समूचा विपक्ष कहीं ना कहीं इस मुद्दे पर एक मत नहीं दिखता है। आधा विपक्ष तकरीबन इस मुद्दे पर, इस ऐतिहासिक क्षण का साक्षी बनने के लिए तैयार है। किस तरीके से देखते हैं कि जी देखिए, एक इसके बहाने एक गोलबंदी की कोशिश हो रही है कांग्रेस पार्टी की और जेडीयू की, या तमाम जो दल उनके साथ आ रहे हैं। कुल 19 दल है छोटे बड़े मिलाकर, जो दरअसल कांग्रेस पार्टी के रुख के साथ है। जबकि हम देखते हैं कि एनडीए के जो सहयोगी है, अपना दल हो या फिर आरपीआई हो या तमाम जो दल है एनडीए के छोटे छोटे सहयोगी, वो एनडीए के रुख के साथ है। उन्होंने आलोचना की है विपक्ष के कांग्रेस पार्टी के रवैये के। इससे इतर आप देखें, वैएसआर कांग्रेस हो या फिर बहुजन समाज पार्टी हो और तमाम दल हैं, तकरीबन आधा दर्जन से अधिक दल हैं जो इस बात को, अकाली दल हो जो हाल ही तक एनडीए का हिस्सा थे लेकिन फिलहाल हम जानते हैं कि एनडीए से बाहर है, उस तरह के तमाम दल हैं जो ना एनडीए के हिस्सा है ना यूपीए के हिस्सा है। ऐसे दलों की संख्या तकरीबन 10 है जो इस कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। तो अगर छोटे दलों को और मिला लें तो ये संख्या और बढ़ जाती है। तो ये दिखाता है कि एक तो विपक्ष को जो गोलबंद करने की जो बहाने की कोशिश है कि किसी भी बहाने से विपक्षी दलों को साथ लाया जाए, वो पूरी तरह से एक तो कामयाब नहीं हो रही, क्योंकि उसमें एक दर्जन दल साथ नहीं है। दूसरी बात यह है कि ऐसे मुद्दे पर आप राजनीति कर रहे हैं तो उसमें आपको आलोचना का सामना करना पड़ रहा है कि जब हम एक ऐसी भव्य लोकतंत्र के जो नए मंदिर हम कह सकते हैं, जो भारतीय लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंदिर संसद माना जाता है, उसके नए भवन के उद्घाटन पर आप इस तरह की सियासत कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पर आपके रवैये पर, आपकी रणनीति पर सवाल उठता है। और इस पर तो सवाल उठ ही रहा है कि बार बार जब कोशिश होती है मोदी सरकार और एनडीए और बीजेपी को घेरने की, तो कई दलों का साथ कांग्रेस पार्टी या फिर जेडीयू को मिलता दिखाई नहीं देता। निश्चित तौर से, और कुछ मुद्दे ऐसे होते हैं जहां पर कम से कम वहां पर तो राजनीति नहीं होनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र, हमसे जुड़ने के लिए, विस्तार से जानकारी देने के लिए।